हरे कृष्णा। महाभारत के डे 41 में सभी ऑनलाइन व्यूअर्स यहाँ पे बैठे प्रभु जी और गुरुकुल के बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। और आज विशेष दिन भी है क्योंकि जैसे दुर्गा नवमी चल रहा है, 9 दिन के दुर्गा में आज सप्तमी है जो कि माँ दुर्गा का काल रात्रि का स्वरूप है। तो कहते हैं माँ काल रात्रि वो है जो रात्रि में जो उत्पन्न होने वाले भूत पिशाचों को मारने वाली वो काल रात्रि माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। तो आज हम देखेंगे उसी महाभारत की आज 18वें दिन का ये रात है और इस रात में भी कुछ घंघोर कुछ ऐसे कार्य होते हैं। पहला चीज ये देखेंगे कि दुर्योधन का चार्वाक मुनि से क्या कहना, आखिर क्या कहें, वो भी एक मुनि से, एक ऋषि से। अश्वत्थामा ने उल्लू को देख करके क्या सीखा? उल्लू कुछ कर रहा था, उससे उसने कुछ सीखा। भगवान शिव ने अश्वत्थामा को खड़ग हथियार क्यों दिया? क्यों स्वॉर्ड दिया भगवान शिव ने? अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्यों चाहता था? और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्यों छोड़ दिया? क्या उसने ऐसा किया था जिसके लिए नहीं छोड़ना चाहिए था, फिर भी द्रौपदी ने आखिर क्यों छोड़ दिया? इन सभी चीज़ों को देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान व्यासदेव, शिल प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि ये आपका शल्य पर्व चल रहा है जो कि 18 पर्वों में से ये आपका 9वां पर्व हो गया महाभारत का, और दिन था 18वां दिन। और हमने देखा था कि किस प्रकार कल दुर्योधन को भीम ने मार दिया। भीम ने भी दुर्योधन को एक्चुअली में अगर देखे तो एक धर्म पूर्वक ही मारा था, फिर भी दुर्योधन कहता है कि तुमने मुझे छल से मारा, और भगवान उसको बतलाते कैसे ये युधिष्ठिर और पांडव धर्म पूर्वक हैं और तुम अधर्म के एक वृक्ष के समान हो। इधर जब भगवान और पांचों पांडव इधर चले जाते हैं शिविर से निकल करके, इसके कौरवों के शिविर में विश्राम कर रहे होते हैं, ये दुर्योधन जो होता है इसके पास कुछ जो उसके सैनिक आते हैं उसको देख करके रोने लग जाते हैं। और दुर्योधन उनसे बोलता है, देखो कपटता अभी भी नहीं छोड़ रहा है। दुर्योधन क्या कहता है अपने सैनिकों से? कह रहा है कि जा करके सब जगह बताना। क्या बताना? कि कैसे भीमसेन ने मेरे को गदा युद्ध में छल पूर्वक मारा, कैसे बलराम जी ने भी मेरा समर्थन किया, कैसे भगवान श्री कृष्ण के कहने पे युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोल करके द्रोणाचार्य को मरवाया, कैसे अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लेकर के भीष्म को मरवाया। और इन सब चीजों को हर जगह तुम फैलाना। क्या फैलाना? र्यूमर्स की तरह कि कैसे मेरे साथ छल किया गया है। और यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि मैं तो खुश हूं। क्यों मैं खुश हूं? अरे मैंने तो जीवन भर क्या है, राजभोग किया है। मैं जीवन भर राजा रहा, मैं उसका भोग किया। इन पांडवों की तरह तो मैं वन में भटकता नहीं रहा, मैं तो जितना आया वन में भोगा, और अभी क्षत्रियों की तरह मैं मर रहा हूं, तो मैं तो स्वर्ग को भी प्राप्त करूंगा, यहाँ पे भी भोग लिया और स्वर्ग में भी प्राप्त होऊंगा। कई बार लोग इस पे प्रश्न करते हैं कि जैसे अच्छे लोग कि प्रभु जी बुरे लोग का तो अच्छा है, बुरा भी करते हैं, जीवन भर मौज भी उड़ाते रहते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो कई लोग तो कहते हैं कि मृत्यु को के बाद किसने देखा है, कौन जाने क्या होता है। और अगर मान लीजिए कुछ हुआ भी पर उसने तो जीवन भर मौज लिया ना। ऐसा बोल करके हम क्या सोच रहे हैं? हमारा जीवन का भी लक्ष्य से मौज करना। दुर्योधन की विकृति, दुर्योधन की सोच हमारे अंदर भी है। हम जीवन में सिर्फ भोग का प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य पर्पस क्या नहीं है, भगवान की प्राप्ति नहीं है, सिर्फ भोग करना। वही चीज यहाँ पे हम दुर्योधन का भी देखते हैं। दुर्योधन क्या कर रहा है एक तरीके से कि अरे मैं तो तुम लोग से, पांडवों से अच्छा हूँ,
वो लोग बेचारे तो धर्म का भी पालन किए तो भी वन में भटकते रहे हैं। मैं तो अधर्म का पालन किया तो भी राज्य का राज भोग लिया। आज भले ही मैं मर रहा हूं तो क्या हुआ, मरने के बाद मेरे को ऊपर जाना ही है। देखिए ऐसा, क्योंकि यही कली है। ये कली का चेला नहीं, कली साक्षात है। और ये कली का जो सोच है वो आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों में भी घुस गया। क्योंकि हम भी जीवन का जो परम लक्ष्य है मरना नहीं है। जीवन, मृत्यु इज नॉट ए स्टेशन, वो स्टेशन है ना कि डेस्टिनेशन। पहला चीज। दूसरा चीज, कई बार हमको लगता है कि हाँ मौज करना, अरे मौज कैसे हो भी कर लो ना, धर्म या अधर्म वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान की प्राप्ति है। और इसके बाद दुर्योधन जब ऐसे बोल रहा होता है, कहता है कि जो मेरे चारवाक मुनि हैं। कौन है चारवाक मुनि? चारवाक मुनि मध्वाचार्य बताते हैं ये बहुत से चारवाक मुनि हुए हैं। तो ये चारवाक मुनियों का समूह है जो वास्तव में राक्षस है। क्यों राक्षस है? क्योंकि ये भगवान को मानते नहीं। और ये चारवाक मुनि सन्यासी का भेष धारण करके क्या करेंगे? गलत प्रचार करेंगे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो तथाकथित जो धर्म शास्त्रों को पढ़ के समझाने वाले लोग होने चाहिए, वो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं समाज में। जो जर्नलिस्ट या मीडिया को समाज में एक अच्छा आदर्श पैदा करके समाज में एक जागरूकता फैलाना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर समय नहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं वही मीडिया क्या करता है? गलत रूमर्स फैलाता है। द सो कॉल्ड जो एथिस्ट या लिबरल या जो लेफ्ट से प्रभावित लोग हैं, वो सोचते हैं कि कैसे समाज में अच्छा हम ला रहे हैं, पर उनका देश क्या रहता है? समाज में अच्छा नहीं लाना, बल्कि र्यूमर्स फैला करके धर्म शास्त्रों को गिराना, भगवान के ऊपर आस्था उठाना। यही चीज दुर्योधन ने चारवाक मुनि के लिए संदेश भेजा था कि आप जाइएगा। और हम देखेंगे भी ये चारवाक मुनि लोग जाते हैं युधिष्ठिर के शासन में और अफवाह फैलाने लगते हैं कि कैसे युधिष्ठिर जो धर्म का अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है, वो वास्तव में क्या चीज है? एक प्रकार का ढोंगी है, मिथ्याचारी है, अधर्म पूर्वक उसने राज्य को प्राप्त किया है। लेकिन somehow that भगवान श्री कृष्ण और उनके ऐसे अनेक भक्त होने की वजह से जो कि पूरे समाज में उन बातों को तोड़ करके सही रूप में पेश करते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि समाज में इन गलत धारणाओं को तोड़ने के लिए हमें प्रचार करना बहुत जरूरी है। कृष्ण भावना भावित का प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं आप प्रचार करेंगे, नहीं आप सच को बताएंगे तो क्या होगा? ये लोग झूठ बोलते रहेंगे, ये झूठ बोलते रहेंगे और कोई सच बोलने वाला होगा नहीं, तो हम क्या सोचेंगे? शायद इनकी झूठ ही सच है। और इसलिए ये जो महाभारत का कोर्स खास करके हम लोगों ने इसीलिए डिजाइन किया था, क्योंकि बहुत गलत भ्रांति है, र्यूमर्स है महाभारत से रिलेटेड। उन महाभारत के सिर्फ फैक्ट को रिप्रेजेंट करना ही जरूरी नहीं था, बल्कि ये भी बतलाना कि कैसे ये लोग कितना मतलब कि र्यूमर्स मन गढ़ंत चालाकी करके भगवान के और भगवान के भक्तों पे आरोप लगाते हैं। और हम देखते दुर्योधन मर रहा है, मरता क्या करता ऐसा लोग कहते हैं। हम देख रहे हैं मर रहा है, फिर भी अपना जो अहंकार है, इसीलिए कहते हैं टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। समय सब कुछ खत्म कर देता है, काल सब कुछ खत्म कर देता है। हमारा नेम, हमारा गाड़ी, हमारा घर, यहाँ तक कि हमारा जमीन में खेती, सब कुछ समाप्त हो जाता है, रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति का अहंकार और अविद्या वो तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक कि व्यक्ति स्वयं प्रयास नहीं करेगा। यही महाभारत में दुर्योधन के चरित्र से व्यासदेव सिखाना चाह रहे हैं कि मर रहा है, वो पूरे उसके जांग टूट गए हैं, फिर भी अहंकार में कह रहा है
कि मैं तो जीवन जिया मौज में, क्योंकि ऐसे लोगों का जीवन सिर्फ यही मकसद है कि मौज करूं, मौज। भगवान से उनको लेना देना कुछ नहीं है, भगवान से उनको कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं। और देखो, धर्म की बात ये लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको मौज मिले, मजा आ जाए। और यहाँ पे देखते दुर्योधन जो कि खुद अधर्म कर रहा है, अधर्म की बातें फैलवा रहा है और कह रहा है कि बोलना कि कैसे ये लोग अधर्मी थे। इसलिए ऐसे लोगों को निकाल बाहर करके उनको पूरी तरीके से हमें उनका पर्दाफाश करना चाहिए कि कैसे ये लोग जहर घोल रहे हैं समाज में। तब दुर्योधन जब इस प्रकार से बोलता है सैनिकों को, और सैनिक जब जाते हैं, इधर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जो कि पहले ही भाग चुके थे, क्योंकि जब उन्होंने देखा पांडवों की पूरी सेना आ रही है इस तरफ, तो ये लोग निकल गए होते हैं। इनको लगता है कि कहीं इनको भी खोज के ना मारा जाए। और ये जब इधर निकल गए होते हैं, जब इनको पता चलता है कि दुर्योधन जो कि अभी मरा पड़ा है, तो वो उनसे मिलने आते हैं। और मिलने आते हैं, और अश्वत्थामा जब दुर्योधन को ऐसे देखता है तो रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि अरे मित्र, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर दुर्योधन उसको बताता है कि किस प्रकार से भीम ने मेरे को गदा से मारा। देखो, मतलब व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि युधिष्ठिर ने उसको कितना बड़ा मौका दिया, एक एक करके मारा। वो ये नहीं बता रहा है कि उसने भी छल पूर्वक कैसे मारना चाहा था। आदमी जब क्या होता है ना, जब उसके साथ गलत, जब उसको, इसीलिए कहते हैं ना, जो घृणात्मक लोग होते हैं, जो हेट करते हैं ना, उनके साथ क्या गलत हुआ है बस वही देखते हैं, वो क्या गलत किए हैं वो कभी नहीं देखते। हेट जो होता है ना, हेट, घृणा, घृणा में आदमी इतना नीचे गिर जाता है, इतना द्वेषी हो जाता है कि उसके द्वारा गलत किया चीज उसको दिखता ही नहीं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे प्रतिदिन कि सुबह उठ करके मंगलाचरण, क्योंकि जो मंगल है हमारे बुद्धि को मंगल करे, और भगवान के नाम के जप का बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा, व्यक्ति जो कभी हमारे साथ गलत भी हुआ तो हम उसको राइट पर्सपेक्टिव से देख सके, जब भगवान से वो डिवाइन कनेक्शन होता है। यहाँ पे दुर्योधन देखते हैं वो गलत अफवाहें फैलाते हुए बोल रहा है अश्वत्थामा को, किस प्रकार उसको मारा गया। और अश्वत्थामा भी अपने मित्र को इस अवस्था में देख करके रोने लग जाता है, और रोते हुए कहता है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आज पांचालों का वध करूंगा और पांडवों का भी वध करूंगा, अगर दुर्योधन आप मुझे आज्ञा दो। दुर्योधन तो खुश हो जाता है, और वो अश्वत्था वहीं पे कृपाचार्य को बोलता है कि कृपा करके आप जल लाइए, और मैं जल्द से अभी इसको प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूं अश्वत्थामा को। और देखो वहां पे भी ये दुर्योधन, देखो ये चीज है, ऐसे अधर्मी लोग धर्म की दुहाई सिर्फ अपने मौज के लिए करना चाहते हैं। उनके लिए धर्मा इज नॉट ए गोल, धर्मा इज नॉट टू लिव। उनके लिए सिर्फ धर्म क्या है, एक टूल है। अगर धर्म को अपनाने से मेरे को मौज मिल रहा है, मजा आ रहा है, इंजॉयमेंट मिल रहा है, तो मैं करूंगा। लेकिन अगर धर्म को तोड़ने से भी मेरे को इंजॉयमेंट मिल रहा है तो मैं धर्म को भी तोड़ दूंगा। यहाँ पे दुर्योधन कहता है कृपाचार्य को कि एक राजा का वचन का पालन करना एक ब्राह्मण का धर्म है। और चूंकि मैं अभी भी राजा हूं, मैं आप लोग का राजा हूं, नेतृत्व कर रहा हूं, मेरा वचन है कि आप कृपया करके जाइए और अभी इसी अश्वत्थामा को प्रधान सेनापति नियुक्त करिए। देखो, मतलब धर्म की भी दुहाई अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है ये दुर्योधन। और जब कृपाचार्य अश्वत्थामा को प्रधान सेनापति नियुक्त कर देते हैं, तब यहाँ पे हम देखते हैं धृतराष्ट्र क्या सोच रहा होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र सोचने लगता है अपने पुत्र की इस अवस्था को देख करके, और रोने लगता है कि काश विदुर की हमने बात मान ली होती तो आज मेरे ना पुत्र की ये अवस्था होती,
ना मेरे 100 पुत्र मारे गए होते और ना मुझे क्या हो पड़ना पड़ता, दास बन करके युधिष्ठिर की सेवा करनी पड़ती। देखो क्या बोल रहा है कि आप देख सकते हो, ये अब जो आएगा ये यहाँ से ये डे 18 ही चल रहा है और ये आता है एक और पर्व, यहाँ पे सौप्तिक पर्व करके एक पर्व है, 10वां पर्व। इस सौप्तिक पर्व का ये पहले चैप्टर का अगर हम देखें तो ये श्लोक संख्या है 13। इसमें साफ धृतराष्ट्र बोल रहा है, क्या बोलता है संजय को कि मैं दास बन करके नहीं रहना चाहता। किसका? युधिष्ठिर का। अरे कितना मैं जीवन भर राजा बन करके रहा हूं, इसीलिए धृतराष्ट्र का नाम ही है जो राष्ट्र से बहुत आसक्त है। उसका अपने राजगद्दी पे इतनी आसक्ति थी कि वो व्यक्ति ये सोच सका कि मेरा जो भतीजा है युधिष्ठिर वो मुझे दास बना के रखेगा। इसीलिए कहते हैं द वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। हम दुनिया में हर एक व्यक्ति को या दुनिया को भी अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। ये धृतराष्ट्र हमें सिखा रहा है कि धृतराष्ट्र क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं जैसे किसी को दास बना के रखता, जैसे दुर्योधन अपने खुद मुंह से बोलता है कि मैंने कितने राजाओं को दास बना करके उनका सेवा लिया है, उसमें मैंने जो आनंद प्राप्त किया है, तो वो धृतराष्ट्र को लग रहा है कि युधिष्ठिर भी मेरे साथ ऐसा करेगा। और ये धृतराष्ट्र ये नहीं समझ रहा है कि तुम भाई कर्मी अधर्मी हो, लेकिन युधिष्ठिर महान है, वो धर्मराज हैं। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से वो संजय को बोलता है और पूछता है कि फिर आगे क्या किया अश्वत्थामा ने, ऐसा क्या किया जिससे कि मेरा पुत्र को कुछ प्रसन्नता मिले। देखो आदमी जब इतना आसक्त होता है अपने पुत्र से मोह में, तो वो उसके सिर्फ खुशी प्लेजर के लिए सोचता है, उसके वेलबींग के लिए नहीं सोचता है। ये नहीं सोच रहा है कि इस समय भी कि मेरा पुत्र कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा पुण्य कर सके। वो ये सोच रहा है कि कैसे मेरा पुत्र खुश हो सके। तो जब अश्वत्थामा और ये तीनों कृपाचार्य कृतवर्मा वहां से निकल करके शिविर के किनारे आते हैं, यहाँ पे कौरवों के शिविर के पास, तो वहां पे देखते कि पांडवों की जो गड़गड़ाहट है सेना की वो उधर आ रही है। इनको लगता है भय और ये घोड़े को लेकर के पूरे दूर जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में जाते जाते ये एक ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे छिप जाते हैं और अश्वत्थामा तो पूरे क्रोध में रो रहा होता है। उसको अपने मित्र का, देखो जब जहर अगर किसी ने आपके मन में उगल दिया है बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको बस अपने मित्र की दुख दिख रही है। और वो बोलता भी अश्वत्थामा को कि अश्वत्थामा दुर्योधन को बोलता है कि जिस दिन मेरे पिता की निर्दयता से अधर्म पूर्वक पांडवों ने वध किया था, इतना दुख मुझे उस समय भी नहीं हुआ था जितना दुर्योधन मुझे आज हो रहा है तुमको ऐसी अवस्था में देख करके। अरे शर्म नहीं आता है उस श्री कृष्ण को, देखो भगवान पे आरोप लगा रहा है, शर्म नहीं आ रहा है भगवान उस कृष्ण को कि उसने नीचता पूर्वक कार्य किया। शर्म नहीं आ रहा है उस भीम को कि जो गदा का ऐसा झिंडोरा पीटता है कि मैं सबसे बलशाली, उसने इतना नीच पूर्वक मारा तुम्हें। और इस क्रोध के आग में जब वो तीनों इस प्रकार एक बरगद के नीचे आते हैं और अश्वत्थामा, चूंकि ये दोनों क्या होते हैं कृपाचार्य और कृतवर्मा, समहाउ अदर थकावट के अनुसार थक जाने के कारण ये लोग उसी जमीन पे बरगद के नीचे सो जाते हैं। अश्वत्थामा देखता है कुछ, और क्या देखता है, एक उल्लू उस बरगद के पेड़ में, जैसे आपको पता होगा बरगद के पेड़ में कौवे लोग अपना अंडा देते हैं, वहां पे अपना घोंसला बनाते हैं। कौवे, बहुत से कौवे उस बरगद के पेड़ में थे। एक उल्लू आता है उस समय जिसकी आंख एकदम काले रंग की होती है, शरीर पूरा भूरे रंग का होता है, उसके जो क्लॉस थे वो काफी खतरनाक और खूंखार थे, दिखने में भी वो अंतम खूंखार दिख रहा था। उसने क्या किया, अचानक से सोते हुए कौवों को अटैक कर देता है और किसी कौवे का वो सिर मरोड़ देता है
किसी कौवे का पंख काट देता है, किसी कौवे का पैर तोड़ देता है। और इस प्रकार से अचानक से अटैक हुए जब उल्लू ने उन सारे कौवों को मारा। किसको? वृक्ष, उस बरगद के वृक्ष के पे जो कौवे बैठे थे। ये देख करके अश्वत्थामा को लगता है कि यही उससे संकेत लेता है, उससे समझता है कि शायद ये देव की ही इच्छा है कि मैं भी कुछ ऐसा कार्य करूं। और वो सोचने लग जाता है कि मैं कैसे कार्य कर सकता हूं। उसको लगता है कि पांडवों को ऐसे मारना बहुत मुश्किल है, और खास करके श्री कृष्ण को। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पे हैं, उनको हराना मुश्किल है। एक तो हमारे पास सेना भी नहीं है, और हम ही तीनों हैं। और मैंने वहां पे, वो बोलता है कि मैंने वचन दिया। क्या दिया है? दुर्योधन को, कि इन पांडवों को, इन पांचालों को मारूंगा। तो सेना लेकर के तो मैं इनको मार नहीं सकता, मैं इनको कपटता पूर्वक इनको मार गिराऊंगा। और अश्वत्थामा कहता है, देखो धर्म की बात बोलता है। देखो अधर्मी लोग भी धर्म की बात दे करके अपने निस्वार्थ को, अपने स्वार्थ को बस पूरा करना चाहते हैं। धर्म कहता है कि एक व्यक्ति को अगर दो रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ते से उसको लगता है कि शायद सक्सेस नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और दूसरे रास्ते से अगर उसको दिखता है कि सक्सेस मिलेगा, तो उस व्यक्ति को उसी रास्ते पे चलना चाहिए जिसमें 100% सक्सेस हो। फिर वो कहता है कि क्या, अभी देखो, इसीलिए मैंने आपको एक दिन बताया था कि व्यक्ति कैसे गलत कार्य में लगता है, उसका माइंड उसको बताता है, कि मन उसको कहता है कि तुम जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे अश्वत्थामा को उसका मन कह रहा है, अरे तेरे पिता को जब इन लोगों ने निर्दयता से मारा, कपटता से मारा, तू भी मार। इन्होंने कर्ण को रथ से उतार के मारा, तुम भी मारो। इन्होंने दुर्योधन को छल पूर्वक मारा, इसलिए तुम भी मारो। कोई गलत नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा जी ने कहा है कि क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म होता है तेज, और चूंकि मैंने अस्त्र शस्त्र लेकर के इस युद्ध में उतरा हूं, इसलिए मैं आज इन पांडवों को वध करूंगा। और जब इस प्रकार से अश्वत्थामा उन अपने मामा और उनको उठाता है, कृतवर्मा को, कहता चलिए हम अभी इसी वक्त पांडवों के शिविर में जा करके उनको सोते हुए मार डालेंगे। जब इस तरीके से अश्वत्थामा कृपाचार्य को बोलते हैं, कृपाचार्य उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमें अभी रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि जो तुम कह रहे हो बात वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? एक क्षत्रिय को कभी भी सोते हुए किसी व्यक्ति पे, एक स्त्री को, एक ब्राह्मण को, एक वृद्ध पुरुष को, इन लोगों को नहीं मारना चाहिए। ये क्षत्रिय का धर्म है, और तुम वही घोर कृत्य करने पे तुले हुए हो। ये जब कृपाचार्य कहते कि अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी हम क्या लेते हैं, हम चल करके धृतराष्ट्र और गांधारी और खास करके विदुर जी से पूछते हैं कि क्या जो तुम बोल रहे हो वो करना चाहिए? क्या हमें सोते हुए इन पांडवों के शिविर पे अटैक करना चाहिए? जब इस तरीके से कृपाचार्य बोलते हैं तो अश्वत्थामा क्या कहता है कि जब इन लोगों ने गलत कार्य किया था पांडवों ने, तब इन लोगों को कोई क्यों नहीं समझाया? आप जो बोल रहे हैं, और वो वहां पे बोलता है कि हर कोई अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने बुद्धि का आश्रय लेकर के अपना अपना ओपिनियन देता है, और मेरी बुद्धि कह रही है कि ये सही है
और हमें ये कार्य करना चाहिए। तो अश्वत्थामा ऐसे प्रकार के लोग हैं जिनकी बुद्धि में, मन में कोई चीज आ जाता है, संकल्प, उनको लगता है कि ये सही है। इसलिए अश्वत्थामा जैसे लोगों को, उन पे हमें भी कभी भी नम्रता, विनम्रता या दया नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पे अश्वत्थामा जब इस प्रकार से बोलते हैं, कृपाचार्य देखते हैं कि ये नहीं सुन रहा है, तो कृपाचार्य सोचते हैं कि कम से कम टाला जाए, क्योंकि टाइम जो होता है, समय, कई बार व्यक्ति कुछ ज्यादा क्रोध में होता है या शोक में, तो उस समय नीति कहता है कि उसको कहो। जब वो नहीं सुन रहा है, वो जिद में अकड़ गया है कि मैं करना ही चाहता हूं, तब उससे कहो कि करो, लेकिन अभी नहीं, कल करना। तो कृपाचार्य वही समझाते हुए अश्वत्थामा को कहते हैं कि अश्वत्थामा, तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन हम कल करेंगे। अभी आज रात को सो जाते हैं, आज रात को विश्राम करते हैं, तुम भी अपने कवच को उतार करके विश्राम कर लो, और कल हम जाएंगे और पांडवों पे अटैक करेंगे। जब अश्वत्थामा बोलता है, कृपाचार्य की बात को सुनकर के कहता है, मेरी नींद चली गई। जिस दिन मेरे पिता को इन दुर्योधन, इन पांडवों ने मारा था, उस दिन से मेरे को नींद नहीं आती। इन लोगों ने मेरे आज मित्र को भी अधर्म पूर्वक मारा, इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रही है। मैं तो मारना ही चाहता हूं, इसी वक्त और इसी क्षण मारना चाहता हूं। तब वहां पे कृपाचार्य कहते हैं कि जैसे दाल, कई बार हम देखते हैं ना, दाल में स्पून गिर जाता है, डूबा रहता है, और हम ढूंढते हैं, कई बार हम देखते हैं अरे स्पून कहाँ गया, ठीक है, और देखते हैं अरे उसी नीचे गिरा हुआ है, पूरा डूबा हुआ रहता है। उसी प्रकार से, लेकिन क्या दाल का वो स्पून डूबा होने पर भी क्या वो दाल के स्वाद को समझ रहा है? नहीं। उसी प्रकार से व्यक्ति कई बार बुद्धिमान लोगों के साथ, गुरुजनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहते हुए भी उसकी बुद्धि बदलती नहीं। हम देखते हैं कई बार लोगों की बुद्धि बदलती नहीं, और कृपाचार्य कहते हैं उसका मेन कारण क्या होता है। और कई बार हम देखते हैं, और फिर कृपाचार्य बोलते हैं कि जैसे दाल का अगर चम्मच में ले जाकर के जीवा में रखते हैं, तब उसके स्वाद का अनुभव होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कृपाचार्य कह रहे थे कि कुछ लोग बुद्धिमान व्यक्ति या जो व्यक्ति होते हैं, अच्छे लोगों, गुरु, साधु, सत्संग में रहते हुए बदल जाते हैं, कुछ लोग नहीं बदलते हैं। कारण क्या है? कारण उस जीवात्मा के ऊपर है। और उसका एक कारण यह है कि जो जीवात्मा अपने बुद्धि पे सिर्फ निर्भरता रहता है, कई बार नहीं, लोग कहते हैं कि साधु संग भी करते हैं पर अपनी ही बुद्धि पे उनको भरोसा होता है, वो विनम्रता नहीं होता है, ह्यूमिलिटी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं ह्यूमिलिटी नॉट इंटेलेक्ट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्यों ऐसा बोला जाता है? जैसे कि गीता में भी भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शनम। कि सेवया और परिप्रश्नेन तद्विद्धि प्रणिपातेन पातेन, उनके प्रति आदर से सेवा करते हुए, जब प्रश्न करते, चैलेंज नहीं करते हुए, उनसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि हम सोचते कि हम को नहीं कुछ पता, तब व्यक्ति सुधर सकता है। अगर एक डब्बे में पहले ही से कुछ भरा हुआ है, उसमें हम कैसे डालेंगे पानी या कुछ अगर हमको डालना है? अगर उस बोतल में पहले ही से नमक भरा है और आपको चीनी डालना है, तो पहले नमक को खाली करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब तक व्यक्ति अपने अहंकार के वश में रहता है और वो जब गुरु के माध्यम को नहीं लेता है, नहीं समझता है, तो क्या होता है? भले ही वो गुरु के बीच में होते हुए भी वो चीजों को नहीं समझ पाता। तो कृपाचार्य अश्वत्थामा को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं।
अश्वत्थामा ने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है और मैं जाऊंगा इसी वक्त और इसी क्षण, अगर आप दोनों को चलना है तो चलिए, नहीं तो आप यहीं पे रुकिए। और ऐसा बोल करके जब अश्वत्थामा निकलता है युद्ध के लिए है, तो कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके साथ पीछे हो लिए होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के पास आकर पहुंचता है, वहां पे वो एक अद्भुत नजारा दिखता है। क्या देखता है कि एक आदमी जो कि इतने विशाल है, उसके शरीर में मृग का चर्म लपेटा हुआ है, गर्दन में सर्प लपेटा हुआ है, बाजूबंद में सर्प लपेटे हुए हैं, जहरीले जहरीले सर्प, और उसके आंखों से कानों से ऐसे अग्नि प्रज्वलित हो रहा है जो कि पूरे विश्व को भस्म कर दे सके। ये देख करके अश्वत्थामा सोचता है कि आज जो कोई भी हो, मैं आज अपनी प्रतिज्ञा पे अड़ा हूं, मैं इनको वध कर ही डालूंगा, इनका पांडवों का। और ये सोच करके वो अपना बाण निकालता है, धनुष निकालता है, और उस जो रक्षक होता है, जो द्वारपाल, जो वो व्यक्ति, उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही वो हमला करता है अपने बाणों से उस व्यक्ति के ऊपर, उसके सारे बाण उस व्यक्ति के अंदर समा जाते हैं। सारे बाण उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि कोई नेवला पिल में घुस जाता है। और इस प्रकार से फिर वो देखता है कि सारे बाण तो उसके समा जा रहे उसके शरीर में। फिर वो तलवार निकालता है और तलवार निकाल करके वो अटैक करता है किसके ऊपर? उस व्यक्ति के ऊपर। जैसे ही उस तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, वो तलवार भी उसके अंदर समा जाते हैं। फिर वो अपना गदा निकाल करके उस पर अटैक करता है, गदा भी उसके अंदर ही समा जाता है। इस प्रकार से वो कई प्रकार से पूरा प्रयास करता है, और जब थक जाता है तब उसके मन में ऐसा लगता है, सोचता है कि शायद कृपाचार्य मेरे मामा सही बोल रहे थे कि मुझे आज युद्ध नहीं करना चाहिए, और लेकिन मैं अपने अहंकार वश आ गया, फिर भी मैं अपना बाहुबल दिखाऊंगा, और अगर मैं इसको नहीं मार सका कोई बात नहीं, मैं भगवान रुद्र, भगवान शिव की आराधना करूंगा। भगवान शिव की आराधना आप देखोगे कई बार महाभारत में लोग करते हैं, इसलिए लोगों ने पूछा, क्योंकि भगवान शिव जो रुद्र हैं वो कौन से तत्व में आते हैं? वो भगवान के उस तत्व में आते हैं कि जो कि संहारक हैं। भगवान शिव का एक कर्तव्य है संहार करना, दुष्टों का या इस संसार का संहार करना। इसलिए जो वॉरियर होते हैं वो माँ दुर्गा या भगवान शिव भवानी की भी वर्चना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, जिससे कि वो भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर संहार कर सके। तो जब अश्वत्थामा भगवान शिव की आराधना स्टार्ट करने लगता है, भगवान शिव को स्मरण करने लगता है, उनकी पूजा अर्चना वहीं पे बैठ करके करने लगता है। ब्राह्मण था, उसको सब पते थे। तो उसी क्षण एक अग्नि की वेदी उसके सामने प्रकट हो जाती है, और उस अग्नि की वेदी में प्रकट होते हुए प्रज्वलित आग में वो कहता है कि मैं अपने शरीर को इस अग्नि में निछावर कर दूंगा, जिसके लिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए। और जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने का प्रयास करता है, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि जो वो रक्षक थे, जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा होता है, वो वास्तव में भगवान शिव ही होते हैं। अब प्रश्न उठता है, पहला चीज, भगवान शिव जो सौप्तिक पर्व है, भगवान शिव क्यों आए थे वहां पे रक्षा करने के लिए? आखिर क्या कारण था? ये हम देख रहे हैं सौप्तिक पर्व से। और इस सौप्तिक पर्व का हम देख सकते हैं कि 7 चैप्टर है, 7वां अध्याय, जिसमें ये सारा
की जाता है, भगवान शिव की स्तुति करना। और भगवान शिव वहां पे क्यों प्रकट थे रक्षक के रूप में? भगवान शिव वहां पे एक चीज बोलते हैं, वो हम खुद ही देख लेते हैं। भगवान शिव क्या बोलते हैं? वो कहते हैं अश्वत्थामा को, तस्मादिष्टतमा कृष्णादयन्यो मम न विद्यते यथावदमाराध्या कृष्णो क्लिष्ट कर्मणा। कह रहे हैं यहाँ पे, ये आपका 7वें अध्याय का 64 और 65 वर्ष है, 62 से ही, कि मेरे को भगवान शिव बोल रहे हैं, मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय अगर इस भौतिक पूरे जगत में कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। हम देखते भी हैं कि यही शिव जी पार्वती को कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, कि राम के नाम में जो मुझे आनंद आता है हे पार्वती, उसी भगवान राम कृष्ण संकर्षण के मैं हमेशा चिंतन करता हूँ। तो मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे आया था, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके भक्तों की। लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये भगवान शिव हैं, भगवान शिव जो हैं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। शिव एक तत्व होता है, जैसे विष्णु तत्व होता है, शिव तत्व, विष्णु तत्व और जीव तत्व। जीव तत्व में हम लोग आते हैं, इवन दो ब्रह्मा जी भी आते हैं। विष्णु तत्व में राम कृष्ण बलराम नारायण, ये सारे विष्णु तत्व में आते हैं। शिव जी ना तो जीव तत्व में आते हैं ना तो विष्णु तत्व में आते हैं। ऐसा हमारे एक आचार्य श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि शिव तत्व और गुरु तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग प्रतिदिन कहते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जो गुरु होता है वो साक्षात हरि के जैसा होता है। वो साक्षात हरि के जैसा क्यों होता है? क्योंकि वो हरि का प्रिय होता है। हरि के जैसा है पर हरि नहीं है। उसी तरीके से भगवान शिव विष्णु के जैसे ही भगवान है पर विष्णु नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान शिव जो होते हैं, यहाँ पे उनको लगता है कि अब समय आ गया है कि भगवान कृष्ण, हर का कुछ न कुछ समय होता है। हम देखते हैं कि जब भी भगवान प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में तो उनके साथ अलग अलग प्रकार के पार्षद आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाता है कहीं पे भी तो उसके साथ पूरी उनकी फोर्स होती है। कई बार गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सब लोग उनके साथ लगे होते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान आते हैं तो सभी प्रकार के देवी देवता भी उनके जो धर्म की स्थापना करने के कार्य के लिए वो इस भौतिक इस धरती पे प्रकट होते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, सोचते हैं कि ये चीज भगवान शिव बोल नहीं रहे अश्वत्थामा को, ये व्यासदेव ने बताया है। तो भगवान शिव कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद कृष्ण ने अब इन लोगों का जो भी यहाँ पे जो पांडवों के शिविर में हैं, इनका अब कारण हो गया है। क्या कारण हो गया है? मृत्यु इनकी करीब आ गई है। शायद इनके सारे कार्य संपन्न हो गए हैं, अब इनको भी शायद जाना पड़ेगा। और इसलिए भगवान शिव ने, क्योंकि उन्होंने प्रसन्न भी किया था भगवान शिव को, और उन्होंने खड़ग दे दिया किसको? अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को खड़ग दे करके भगवान शिव उसको आशीर्वाद देते हैं, कहते इस खड़ग से तुम किसी की भी हत्या कर सकते हो। और वहां से भगवान शिव आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि यानी भगवान शिव भी क्या अश्वत्थामा के कार्य को सही ठहरा रहे हैं? इस पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एम्पावरमेंट के बारे में। जस्ट बिकॉज यू आर एम्पावर्ड
दैट डजंट मीन्स यू आर राइट। आपको शक्ति किसी ने प्रदान किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहला चीज, जैसे उदाहरण के लिए अगर समझें, कोई बहुत बड़ा सिंगर हो जिसको भगवान माँ सरस्वती का, आज जैसे कई जगह सरस्वती पूजा भी होता है, तो सरस्वती जी की कृपा से उसको इतने अच्छे आवाज और इंस्ट्रूमेंट बजाने की उसकी विद्या कला दिया है। अब वो उस विद्या का सिंगिंग, जैसे एक सिंगर अपने सिंगिंग से क्या यूज कर सकता है, भगवान के कीर्तन भजन भी गा सकते हैं। हम जैसे देखते हैं बहुत से भक्त गाते हैं, लेकिन वही वो सिंगिंग के वजह से, सिंगिंग का अपना दुरुपयोग करके कुछ सेंसुअल थिंग भी, गलत गलत गाने भी गाए जा सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं जैसे कि खास करके आजकल के तथाकथित स्पीकर या जो राइटर्स होते हैं, वो भगवान के बारे में भी लिख सकते हैं, उनको भगवान ने बुद्धि दिया है, लेकिन वो उस चीज का उपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं, उसको यूज करने की जगह एब्यूज करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द लिविंग एंटिटी। एक जीवात्मा के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम जो चीज मिला है उसका क्या कर सकते हैं। जैसे एक नाइफ सर्जन यूज करता है उसको अच्छे के लिए, किस अच्छे के लिए, सर्जरी पर्पस के लिए। उसी नाइफ को एक चोर क्या यूज करता है, किसी की हत्या करने के लिए। आप एक राइस के सड़ा के उसके पानी से आप शराब बना सकते हो, उसी राइस से आप खीर, पुलाव, बिरयानी और अलग अलग प्रकार के डिशेस बना करके भगवान को भोग भी लगा सकते हो। तो इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ रॉ मटेरियल। वो प्रॉब्लम उस चीज का नहीं है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जब भगवान शिव ने उसको खड़ग दिया तो भगवान शिव ने उसको एम्पावर किया, यस, लेकिन भगवान शिव ने कोई उसको ये नहीं कहा कि जा करके तुम सोते हुए को मारो। पहला चीज, भगवान शिव वहां पे गए नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि देखो भगवान शिव ने अश्वत्थामा को एम्पावरमेंट किया, भगवान शिव ने उसकी मदद की। नहीं, भगवान शिव सोते हुए बरगद के पेड़ के पास उसके पास नहीं गए। किसके पास? इस अश्वत्थामा को कि लो मेरा खड़ग और जा करके मार के आओ। नहीं, भगवान शिव बल्कि वहीं पे थे, वहां पे जो उसकी रक्षा कर रहे होते हैं, किसकी? वो पूरे शिविर की। और जब देखते हैं कि समय आ गया है, लेकिन फिर भी हमको ये समझना पड़ेगा कि हम डिजायर्स क्या कर रहे हैं। इसीलिए वी आर ऑफन फोर्स टू डू समथिंग व्हाट वी चूज टू डिजायर। हम जो डिजायर कर लेते हैं ना कि हमको क्या करना है, व्हाट वी चूज टू डिजायर, कई बार हम सोच लेते, इच्छा हमारी हो जाती है, हम यही करना चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं लोग एरोप्लेन में जाते हैं, ठीक है ना, अभी आपने डिजायर कर लिया है, या जैसे 10th फ्लोर बिल्डिंग में आप गए, आपने इच्छा कर लिया मेरे को अब सुसाइड करना है। नाउ आपने जब इच्छा कर ही लिया है तो कई बार हम देखते हैं कि वो इच्छा इतना फोर्सफुल हो जाता है, आप उछल के कूद जाते हो, ये नहीं सोचते हो कि उससे क्या परिणाम होगा। उसी तरीके से जब जीव आत्मा इतना डिजायर करता है, हट पूर्वक कार्य करता है, और जब उसके पास वो क्या बोलते हो डिजर्व वो एनर्जी यूज करता है, तो जैसे कई बार नहीं होते बच्चे बहुत जिद करते, मम्मा 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 मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो माता पिता कहते हैं ले बाबा चॉकलेट खा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे वो इतना हट पूर्वक हो गया था। मैं तो उसको कृपाचार्य ने समझाया, कृपाचार्य ने सब प्रयास किया। पहले कहा कि चलो विदुर के पास चलते हैं, नहीं सुना। कल करेंगे, नहीं सुना। कहे कि कम से कम रुक जाओ, थोड़ा सा तो सोचो, बुद्धि का उपयोग करो, नहीं सुनता है। जब इस प्रकार से अश्वत्थामा एकदम अड़िग हो जाता है कि मैं तो ये क्रूर कार्य करूंगा ही, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर हम देखें, वही हम जैसे बोलते हैं, जब व्यक्ति किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाता है, क्रोध हो जाता है, तब उसको उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है। अटैचमेंट, आसक्ति उसके जो बुद्धि है प्रोग्रेस करने की शक्ति, वो उसको तोड़ देती है। अश्वत्थामा वैसे ही हो गया था, वो एकदम अडिग हो गया कि मैं तो वध करूंगा ही आज इन लोगों का, क्योंकि उसके अंदर क्रोध की अग्नि चल रही थी अपने पिता के हत्या की।
वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसके पिता ने क्या किया, वो ये नहीं देख पा रहा है कि उसके दुर्योधन ने क्या किया। वो इसलिए सब नहीं देख पा रहा है क्योंकि वो भी एक प्रकार के उन्हीं की तरह अधर्मी व्यक्ति है। हम देखेंगे अभी कैसे कृष्णा उसको रिवील करते हैं। अश्वत्थामा जब इस प्रकार से बोलने लग गया और भगवान शिव चले गए, उसने कहा अपने मामा और कृतवर्मा को कि आप बाहर खड़े रहिए, कोई भी शिविर से बाहर आएगा आप उसको मार गिराइएगा, मैं अंदर जाता हूं भगवान शिव के इस खड़क को लेकर के। जैसे भगवान शिव दुष्टों का नाश संहार करते हुए निकलते हैं, आज मेरे इस खड़क से कोई नहीं बचेगा। और सबसे पहले वो पता अंदर घुसता है, फान जाता है उस दीवार को, फानते हुए चुपचाप अंदर घुसता है और सबसे पहला शिविर में वो घुसता है धृष्टद्युम्न के। जैसे ही वो धृष्टद्युम्न को देखता है, उसको याद आता है कैसे इसके ने मेरे पिता के चोटी पकड़ के घसीट करके गर्दन काटा था। उसको क्रोध आ जाता है, वो उछल जाता है उसके ऊपर, उसको पटकने लगता है, मारने लगता है, उसके छाती पे बैठ करके उसके सर को बहुत पशुओं की जैसा उसके सर को रगड़ने लगता है। और अचानक से आक्रमण किए हुए, सोचिए अभी सोता हुआ व्यक्ति, कई बार हम देखते कि सोते हुए व्यक्ति कई बार इतने, उनको अगर कुछ बोलो प्रभु, जैसे हम कई बार देखते भी है बच्चों को, अगर हमने बोला कि गुरुकुल के कि तुमको, हमने उनको कुछ बोलते हैं और वो नींद में रहते हैं, और जब नींद से उठ करके हम बोलते कि किया, तो कहते प्रभु जी कब आपने बोला था। तो नींद में हमको इतना होश ही नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या चीज कह देते, कई बार कह देते हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो कहते फिर नींद में रहता है। तो वैसे नींद में धृष्टद्युम्न के छाती पे कूदते हुए इतना गंदे तरीके से मारा, उस शब्द का मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसके प्राइवेट पार्ट को अपनी एड़ी से दबाते हुए उसको धृष्टद्युम्न रोता है, कहता है मुझे मार डालो। और धृष्टद्युम्न जो कि इतना बड़ा क्षत्रिय था, कहता है मुझे मार डालो ताकि मैं स्वर्ग की प्राप्ति करूं। वो कहता है कि मैं तेरे को अस्त्र से मारूंगा ही नहीं, तूने मेरे पिता को मारा था, तुझे स्वर्ग क्या नरक मिलेगा, तेरे को मैं पाटक के अस्त्र से नहीं ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। और उसने बहुत ब्रूटली उसने धृष्टद्युम्न को फिर मार डाला। और जब वो मारा, उस समय जो उसके आसपास के जो रानियां थी वो देख करके भयभीत हो गई, वो स्तंभ हो गई, जैसे कोई रात को भूत देख करके एकदम आश्चर्य, एकदम डर जाता है, वैसे उसको देख करके वो डर गई। और जब धृष्टद्युम्न, अरे अश्वत्थामा वहां से निकलता है, ये रोने लगती है। जब ये रोने लगती हैं तो इनकी आवाज पूरे शिविर में पहुंचती है। कुछ लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, किसने मारा किसने मारा, कोई राक्षस आके मार दिया। फिर ये जाता है, इसको फिर मिलते उत्तमौज। उत्तमौज को भी उसी प्रकार से उठा करके गर्दन काट देता है उसी खड़क से। फिर इसको मिलता है कौन, युधामान्यु, उसका वो पकड़ के गला घोट करके मार डालता है सोते वक्त। और जब हर तरफ हाहाकार मच जाता है कि अरे कोई खुश आया कोई खुश आया, मार रहा है, इधर पांडु के जो पांचों पुत्र हैं, द्रौपदी के पांचों पुत्र, श्रुतवर्मा, श्रुतकर्मा, प्रतिबिंब, सोतसुमा, ये उठ करके हथियार लेकर के आक्रमण करने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन इसने, अश्वत्थामा ने घुस करके पहले सोतसुमा को, फिर श्रुतकर्मा, ऐसे सारे के गर्दन काट करके उखाड़ दिए। और जब शिखंडी उस समय आया, इसने एक ही खड़क से अश्वत्थामा ने बीच से शिखंडी के शरीर को आधा आधा काट लिया। और कहीं लोग भाग ना सके, इसने क्या किया, शिविर में आग लगा दिया। इसने, अश्वत्थामा ने आग, लोग आग से मर रहे थे, जो आग से नहीं मर रहे थे उनको अश्वत्थामा अपने खड़क से मार रहा था, और जो खड़क से नहीं मर रहे थे, जो बच के बाहर जा रहे थे, उनको कृपाचार्य और कृतवर्मा अपने धनुष बाणों से मार डाल रहे थे। इस तरीके के क्रूर हत्या रातों रात, सोचो व्यक्ति सोने गया उस तो, और ये तो उनको अब लग रहा था कि युद्ध समाप्त हो गया है, तो सब अपने अपने ऐसे आराम से सो रहे होते हैं, सब पूरी चिंता,
उस समय रातों रात इस तरीके से इतना निर्दयता पूर्वक जब अश्वत्थामा मारता है सबको, और मार करके जब शिविर से बाहर निकलता है, तब वो पूछता है कोई बचा तो नहीं। कृपाचार्य कहते नहीं, हमने भी किसी को बचने नहीं दिया, लेकिन एक बच जाता है और वो होता है धृष्टद्युम्न का सारथी। वो किसी तरीके से बच करके निकल जाता है, और वो जब निकल जाता है, इधर अश्वत्थामा का क्रोध शांत हो जाता है। कहता है कि चलो हम दुर्योधन को ये अच्छी खबर सुनाते कि किस प्रकार हमने पूरी जो सेना थी, जितनी सेना बची थी। और महाभारत मेंशन करता है कि कौरवों के साइड, पांडवों के साइड जो युद्ध करने आए थे, जो पूरी 18 अक्षौणी सेना के युद्ध में कौरवों के साइड से 3 लोग बचे और पांडवों के साइड से 7 लोग बचे। 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण क्योंकि वो तो वहां पे थे, और प्लस सात्विकी। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 3 + 7 10 यही लोग बचे थे पूरे महाभारत के युद्ध में। बाकी पूरी 11 अक्षौणी सेना थी, 18 अक्षौणी सेना में कोई नहीं बचा था, सबको मार गिराया गया इस क्रूर हत्या में। और जब इस प्रकार से ये क्रूर हत्या करके वो दुर्योधन के पास जाता है, उसको समाचार सुनाता है, तो जब वो जा रहा होता है उस समय वर्णन करते हैं व्यासदेव हैं कि ये जो दुर्योधन होता है वो किसी प्रकार अपने आप को बचा रहा होता है, किससे? हिंसक पशुओं से। उसके मांस को नोच रहे होते हैं गिद्ध, और वो उसको उड़ा रहा होता है। कुत्ते जो मतलब कि पूरे हिंसक कुत्ते होते हैं, जो पशु होते हैं, वो उसके मांस को खींच करके खाना चाह रहे होते हैं। वो किसी तरीके से लड़ रहा होता है, ऐसे उसके शरीर की दुर्व्यवस्था हो रही थी, वो पीड़ा दे रहा था। एक्चुअली में मध्वाचार्य के अनुसार, जो अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिखते हैं, ये इतना बड़ा पापी था। जब दुर्योधन बोलता है ना कि इन पे आरोप लगाता है युधिष्ठिर पे कि अरे तुम लोगों ने छल से मारा है, ये भगवान भी छल से तुम लोग को पूरा जितवाए हैं। भगवान कहते तुम मेरे को छल और अधर्म की बात करता है? तुम्हारे ऊपर तो युधिष्ठिर ने दया करके तुमको एक बराबरी का मौका दे दिया, जबकि तुम छल से वो चाह रहे थे, युधिष्ठिर तुमको दे दिया, ठीक है, तुमको गदा से लड़ने का मौका दिया। अरे तुम जैसा व्यक्ति अंध तमस में, भगवान कहते हैं अंध तमस करके जो नरक होता है उसमें तुम सड़ते हो। और मध्वाचार्य कहते हैं कि ये दुर्योधन वास्तव में इसका जो आत्म मतलब कि जो सूक्ष्म शरीर गया वो अंध तमस में गया, वहां पे वो पीड़ा लिया। तो ये दुर्योधन इतना, भगवान कहते हैं कि सारे अधर्म का कारण तुम हो। जितने लोग मरे हैं उन सारे लोगों के मृत्यु का कारण तुम हो, और उसका अधर्म तुम पे जाएगा। तुम कहते हो कि ये अधार्मिक हैं, ये सबसे इनके अंदर एक आयोटा भी कहते कि अधर्म नहीं है। किसके? पांडवों के प्रति। और कहते हैं ये चाहे भीष्म मरे हो, चाहे द्रोण मरे हो, कोई भी मरा हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अधर्म के कारण मरे। इसलिए उनको अधर्म पूर्वक मारना का भी जो पाप है वो भी तेरे ऊपर लगेगा। जय भगवान कृष्ण। मध्वाचार्य के अनुसार ये बोलते हैं। तो वो जब इस प्रकार से इसको देखते हैं तो उस समय आते हैं ये अश्वत्थामा, हटाते पूरे पशु हिंसक को, जबकि एकदम खूंखार जीप करते हुए एकदम मांस के लोचने के तैयार में है। तो जब उसको हटाते हैं सबको, हिंसक पशुओं को, और ये जब पीड़ा में हो रहा होता है, इतनी पीड़ा में, तब अश्वत्थामा कहता है कि मेरे मित्र तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो दुर्योधन कहता है क्या खुशखबरी है? वो कहते हैं अश्वत्थामा कि मैंने आज तुम्हारे दुश्मनों को, पांचालों को, द्रौपदी के पुत्रों को, द्रुपद के पुत्रों को, द्रुपद के पौत्रों को, सबको मार डाला जो भी थे वहां पे। और जब ये सुनता है दुर्योधन उसको हंसते हुए, देखो कितना मतलब कपट है, कितना कपट है व्यक्ति
कि उसके वंश का कोई भी नहीं बच रहा है, फिर भी उसके अंदर हंसी है कि हाँ, वो कहता है कि आज जो कर्ण ने नहीं किया मेरे मित्र ने, जो भीष्म ने नहीं कर पाया, जो द्रोणाचार्य ने नहीं कर पाया, जो शल्य ने नहीं कर पाया, वो अश्वत्थामा मेरे मित्र तुमने किया। मुझे ये सुन करके बहुत सुख मिल रहा है, मुझे तृप्त हो रहा है मेरा मन। और ये बोल करके दुर्योधन कहता अब मैं चैन से मर सकता हूँ, और ये बोल करके दुर्योधन वहां पे मर जाता है। तो हम देखते हैं भागवत कहता है कई प्रकार के संहार होते हैं। जैसे एक होता है ब्रह्मा जी का जब अंत होता है तब पूरी तरीके से चला जाता है। एक होता है कि हर एक का कल्प के बाद, हर एक युग के बाद एक थोड़ा सा संहार होता है। एक होता है जब ब्रह्मा जी का रात होता है तब पूरा आपका स्वर्गलोक जनलोक तक मतलब कि पूरा ये डूब जाता है। इन सब संहारों में सबसे बड़ा संहार एक चीज होता है जब जीवात्मा अपने इस अहंकार को त्याग करके भगवत धाम को चला जाता है। और वो सबसे मतलब कि कहा जाता है कि उत्तम एक तरीके से प्रकार से विनाश है कि आदमी अपने अहंकार को त्याग सके। लेकिन जैसे भागवत बार बार कहता है व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, अपने अहंकार और अविद्या को नहीं त्याग पाता, और उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जीवात्मा के ऊपर ही होता है। अगर हम जब तक नहीं चाहेंगे कि हम सुधरें, या हम जब तक नहीं चाहेंगे कि हम अपने अहंकार को त्यागे, तब तक हम नहीं त्याग सकते। चाहे कितनों हो भगवान के शास्त्र आ जाएं, चाहे स्वयं भगवान आ जाएं, चाहे स्वयं भगवान के आचार्य भी आ जाए, फिर भी हम देखते हैं द सो कॉल्ड पीपल जिनको नहीं सुधरना है, इवन दो यू विल एक्सप्लेन देम एवरीथिंग दे डोंट वांट टू लर्न। इसीलिए हमें आज ये मृत्यु के बाद, दुर्योधन की मृत्यु के बाद ये सोचना चाहिए कि क्या हमें भी दुर्योधन के जैसा ऐसा व्यवहार रखना है? क्या हम भी दुर्योधन के जैसा अहंकार के जीवन में जीना चाहते हैं, या उस जो जीव का सनातन धर्म है भगवान से प्रेम में जुड़ना, वो हम चाहते हैं? तो दुर्योधन मर गया, लेकिन दुर्योधन हिला नहीं अपने अहंकार से। इधर जब इस तरीके से पूरा नरसंहार हो जाता है और धृष्टद्युम्न का जो सारथी होता है फिर वो बतलाता है भगवान श्री कृष्ण को। द्रौपदी उस समय आई होती है, सुभद्रा रहती है, उत्तरा रहती है, पांचों पांडव रहते हैं, सात्विकी रहते हैं। जब इस प्रकार से बताते कैसे नरसंहार हुआ, किस प्रकार से नरसंहार किया, इस अश्वत्थामा ने सबको मार डाला, ये देख करके युधिष्ठिर महाराज रोने लग जाते हैं और रोते रोते कहते हैं कि मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, मेरा कोई बेटा नहीं बचा, मेरा कोई वंश ही नहीं बचा इस महाभारत युद्ध में। अरे लोग, मैं तो जीते जीते हार गया। और जब इस प्रकार से वो रोने लगते हैं और रोते हुए दुखी हो जाते हैं, भगवान उनके मर्म को समझ लेते हैं। और फिर यहाँ पे भीम वचन लेता है। भीम कहता है मैं उस अश्वत्थामा को पकड़ के मृत्यु दूंगा, और अर्जुन भी कहते हैं कि मृत्यु का मैं कारण बनूंगा। तो ये भाई निकल जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज के मन में लगता है कि वो अश्वत्थामा चूंकि ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, क्या उसको दंड देना उचित होगा? भगवान यहाँ पे कुछ चीजें बताते हैं जो कि बहुत ही सुंदर है, धर्म से रिलेटेड। महाभारत का मुख्य विषय है धर्म। कि धर्म क्या चीज है, जैसे हर चीज का ड्राइविंग फोर्स है। भागवत बताता है कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वैसे महाभारत सिखलाता है कि धर्म क्या चीज है, धर्म क्या कैसे करना चाहिए। उसी का व्याख्यान देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं आपको क्या लगता है
आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स को छोड़ देना चाहिए। तो वो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं छोड़ने की बात तो नहीं कर रहा, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और यहाँ पे भगवान अलग अलग प्रश्न उठाते हैं जो कि स्वयं आज के लोग भी प्रश्न कर रहे हैं। द्रोणाचार्य को लोग कहते हैं कि अरे ब्राह्मण था फिर भी क्यों मारा गया। हाँ, ब्राह्मण की हत्या नहीं होती है, लेकिन वो द्रोणाचार्य उस समय ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहे थे, क्षत्रिय के कार्य को करते हुए युद्ध स्थल में थे। और अगर हम देखें तो वो ब्रह्मास्त्रों का उपयोग, दिव्यास्त्रों का उपयोग पैदल सैनिकों पे कर रहे थे जो कि एक आतंकवादी की तरह हो गए थे। उनको रोकना जरूरी था। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि धर्म को समझना बहुत ही कठिन है, और खास तौर से इस कलयुग में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अरे वो गुरु है, वो आचार्य हैं, वो बड़े थे, फिर उनका सम्मान क्यों नहीं किया गया। इसीलिए धर्म बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक क्योंकि हमारा लाइफ डायनेमिक है। अगर हम जीवन हमारा जो डायनेमिक है, क्योंकि हम देखते हैं टाइम ही डायनेमिक है, हम टाइम और स्पेस, टाइम समय हमेशा बदलता रहता है। तो जब हमारा जीवन हर समय बदल रहा है, धर्म भी डायनेमिक है। बदलने का मतलब धर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कहने का मतलब उसका फल कांस्टेंट है, पर वो कैसे प्राप्त करना है वो डिपेंड है। सिंपल सा चीज है, आप जैसे आपको प्यास लगी है, प्यासे को अभी क्या है, पानी पीना है। अब वो पानी ग्लास से पीता है, बॉटल से पीता है, प्लेट में पीता है, वो हो सकता है अलग, पर मेन चीज क्या है, पानी। पानी प्यास को बुझाना। उसी तरीके से मेन चीज जो धर्म होता है वो जीव आत्मा को भगवान से जोड़ने का कार्य होता है। धर्म का मतलब होता है कि जिससे कि समाज में एक सुव्यवस्था बना रहे, जिसके कारण से जो भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं वो भगवान के आध्यात्मिक जगत और भगवान से जुड़ सके। अब वो कैसे जुड़ना है, कैसे क्या करना है, वो चेंज हो सकता है देश काल पात्र के अनुसार। अगर हम ये सोचे कि अरे वो तो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, आदरणीय थे, हाँ धर्म कहता है सम्मान करने के लिए, लेकिन वही धर्मशास्त्र कहता है कि जब ऐसे आतताई एग्रेसर हो जाए हैं, जब दुष्ट हो जाए, जब कोई अधर्म का साथ दे रहा हो तो उसका नाश भी करना चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर पेशेंट को देखता है, उसको सुधारने के लिए, उसको डिसीज हुआ है तो उसका ऑपरेशन करता है उसके स्वास्थ्य के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि नॉन वायलेंस ही होना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन जब हिंसा कई बार धर्म भी बन जाता है। जैसे डॉक्टर का एक ऑपरेशन, सर्जरी भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कई बार, जैसे हम फार्मिंग में आज ही हम बच्चे लोग कर रहे थे, तो कई बार वीड्स जो होता है, जो उग जाते हैं, जो कि चाहिए नहीं, घास ऐसे, तो उन घासों को कबाड़ना पड़ता है। क्यों वीड्स को? क्योंकि अगर आप उन वीड्स को नहीं उखाड़ोगे तो वो जो मेन पौधा है, जैसे कोई भी नींबू का या ऑरेंज का या पपाया का या केले के, उसको वो रोक देंगे बढ़ने से। इसलिए कई बार धर्म की स्थापना करने के लिए इन अधर्मियों को उखाड़ना पड़ता है। ये भगवान बता रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, और कह रहे हैं कि इसको दंड मिलना चाहिए। और इस प्रकार से युधिष्ठिर भी राजी हो जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर महाराज पीछे जाते हैं, ये पद चिन्हों पे देख करके कहाँ अश्वत्थामा भागा हुआ है। अश्वत्थामा उस समय द्वैपायन ऋषि श्रील व्यासदेव के आश्रम में बैठा हुआ था। और जब भगवान और भीम देखते हैं उसको, तो भीम करसते हुए कहता है, अश्वत्थामा तूने जितना बड़ा कलंक कार्य किया है, आज मैं तेरे शरीर को धड़ से अलग करके तेरे खून से उस सारे कलंकों को धो दूंगा। और जब अश्वत्थामा देखता कि भीम को इतना क्रूरता पूर्वक
तब वो समझ जाता है कि उसकी मृत्यु निश्चित आ गई है। वो अपनी रक्षा के लिए एक सीख उठाता है वहीं पे से उसको ब्रह्मास्त्र में। हाँ, उससे पहले भगवान एक और चीज बताते हैं, ये 12वें चैप्टर में है, सौप्तिक पर्व का। और भगवान बताते हैं कि ये अश्वत्थामा कितना पापी है। भगवान क्या बताते हैं कि सुनो युधिष्ठिर, जब अर्जुन को उसके गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र दिया, क्यों दिया? क्योंकि द्रोणाचार्य कहते हैं कि एक ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य का और एक जो क्षत्रिय जो तपस्या नहीं किया हो, ये ब्रह्मचर्य को, ये ब्रह्मास्त्र को नहीं हैंडल कर सकता। क्योंकि तुम अर्जुन तपस्वी हो, क्षत्रिय तपस्वी हो, इसलिए तुम हैंडल कर सकते हो। उससे प्रसन्न होकर के देते हैं, अर्जुन मांगते नहीं है। और हम देखते हैं कर्ण भी मांगता है, अश्वत्थामा भी मांगते हैं। कर्ण क्योंकि तपस्वी नहीं था इसलिए द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, और वो उसी चीज को पाने के लिए गया था परशुराम जी के पास। जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि मेरे पापा ने ले लिया है फेवरेट चीज, अभी कुछ बच्चे नहीं होते कि आपने उसको दिया तो मुझे भी क्यों नहीं, ठीक है ना, जैसे चॉकलेट की तरह समझते हैं। इसीलिए हमें उस व्यक्ति को देखना चाहिए क्या वो कैपेबल है उस चीज को हैंडल करने के लिए। सिर्फ दे देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार आजकल लोग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, हाँ बच्चे को खुशी में, पर आप देखो क्या वो इस चीज को हैंडल कर सकता है। अगर हैंडल नहीं कर सकता तो उसके लिए वो दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो द्रोणाचार्य इतने आसक्त थे अपने पुत्र के, पर वो जानते थे कि ये तपस्वी नहीं है, ये ब्रह्मचारी हम अभी बताएंगे क्यों उसने एक चीज किया। ब्राह्मण ब्रह्मचारी नहीं था, वो ब्राह्मण तो था पर ब्रह्मचारी नहीं था, ब्रह्मचर्य का तब तेज नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि वो इंद्रिय संयमी नहीं था, हम देखते हैं कि इतना क्रोधी हो जाता था। तो द्रोणाचार्य कहते कि मैं दे तो रहा हूं, हाँ, पर तुम इसको कभी चलाना नहीं। और इसलिए वो कभी उसको शिक्षा दिए ही नहीं, और वो हैंडल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र को कोई वही वापस बुला सकता है जो तपस्वी है, जिसने तपस्या किया। और पता था ब्राह्मण द्रोणाचार्य को कि ये तपस्वी है नहीं, और दूसरा उन्होंने ये सिखाया भी नहीं, क्योंकि उनको लगा कभी डालेगा ही नहीं। वो बस दे दिया कि हाँ रखे रहो, यूज मतलब यूज कभी नहीं करना। जब ये ऐसे अपने पिता से सुनता है तब उसको लगता है यार जब यूज ही नहीं कर सकता तो फिर क्या, कुछ और ले लेता हूँ। जैसे आपके पास कुछ आ गया गाड़ी, ठीक है, अब आप उसका यूज ही नहीं कर सकते तो आप क्या सोचोगे, दूसरा गाड़ी ले लेते जो यूज कर सकते। ये जाता है द्वारिका में रहता है, और फिर एक दिन कृष्णा से मिलता, कृष्णा से कहता है कि कृष्णा, जो ब्रह्मास्त्र है ना, उसको ऐसा लगता है कि कृष्णा को ब्रह्मास्त्र के बारे में पता ही नहीं, ठीक है। वो ब्रह्मास्त्र मेरे पिता को किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने दिया था। वो मेरे पिता ने मेरे को दिया है, तुमको चाहिए क्या? ठीक है, जैसे हम लोग कई बार नहीं कहते मेरे पास बहुत स्पेशल चीज है, चाहिए क्या? उसको लगता है कि कृष्णा को तो मतलब कि ललचा लेंगे। कृष्णा कहते हैं तो ठीक है, तो फिर तुमको क्या चाहिए? जैसे आप कुछ देर तो कुछ चाहिए होगा ना, मेरे को ना वो चीज चाहिए। तो वो कहता है देखो कितना उद्दंड है। वो कहता है कि मेरे को सुदर्शन चक्र चाहिए आपका, क्योंकि उसको मालूम था कि ये ब्रह्मास्त्र यूज कर नहीं सकता, इसलिए सुदर्शन चक्र ले लेता हूँ। आपका सुदर्शन मिलेगा क्या? भगवान कहते हैं देखो मेरे को तुम्हारा ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए, ठीक है ना, अपने ही पास रखे रहो, पर तुमको सुदर्शन चक्र चाहिए ना, मेरा ये कौमुदकी गदा है, ये सारंग धनुष है, क्या तुम इसको हैंडल कर सकते हो? क्या तुम इसको हैंडल कर सकते? देखो हैंडल करने के लिए क्षमता चाहिए। तो कहता है उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हैंडल कर देना। भगवान ऐसे करते हैं, सुदर्शन प्रकट होते हैं उनके हाथ में, कहते बस उसको उठा लो। हाँ, उठाना है, उठा ही लेंगे ऐसे। और वो बेइज्जती की तरह सुदर्शन वास्तव में एक व्यक्ति भी है हर चीज, वो चक्र के रूप में था। वो सोचा मैं बाएं हाथ से ऐसे निकाल के ऐसे दिखाऊंगा, ये देखो प्लेट। वो ऐसे करता है, वो हिला तक नहीं पाता भगवान, दोनों हाथ से ऐसे उठाने का प्रयास करता है, वो कुछ हो ही नहीं पाता है, उसका मुंह नीचे गिर जाता है।
भगवान ने कहा जब क्षमता हो ना वही चीज मांगना चाहिए। ये भगवान सिखा रहे हैं हमें। द्रोणाचार्य की तरह कुछ भी नहीं दे दिया अपने बच्चे को मुंह में। व्यक्ति को देखना चाहिए वो उस व्यक्ति के पास क्षमता है, हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। अगर नहीं है मत दो, नहीं तो वो अपने भी लिए और समाज के लिए भी उत्पात मचा देगा। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुमने उद्दंडता किया है, तुम्हें पता है मेरे को सबसे प्रिय कौन है? उसने बोला क्या, कौन है? कहा मेरे को सबसे प्रिय मेरा पुत्र प्रद्युम्न है, जो कि रुक्मिणी से उत्पन्न हुआ है। उसने आज तक मेरे से कभी सुदर्शन चक्र नहीं मांगा। मेरा मित्र अर्जुन है जो मुझे बहुत प्रिय है प्रद्युम्न से भी, उसने आज तक मेरे से सुदर्शन चक्र नहीं मांगा। बलराम जी जो मेरे बड़े भैया हैं और जो स्वयं विष्णु तत्व हैं, कृष्ण बलराम सेम है, उन्होंने भी कहा नहीं कि कान्हा जरा दो तो मेरे को कृष्णा अपना सुदर्शन, उन्होंने नहीं किया। तुम इतने बड़े उद्दंड हो, तुमने सुदर्शन मांगा। अच्छा ये बताओ मांगा क्यों? देखो कितना निर्लज्ज है। निर्लज्जता की एक हद होती है। वो कहता है कि मैं ये सुदर्शन मांगा इसलिए था कि ये सुदर्शन मिल जाता तो मैं अजय हो जाता और सबसे पहले आपको मारता, सबसे पहले आपको ही मार डालता, जिससे कि मेरे को फिर कोई हरा नहीं सकता। देख रहे हो जैसे रावण शिव की भक्ति क्यों किया था? अगर आप पढ़ो रामायण में, अभी दशहरा आ रहा है, रावण का मृत्यु है। रावण शिव की तपस्या करके कहता है कि रावण शिव जी को कहता है मेरे को पार्वती चाहिए। सोचो, भस्मासुर भगवान शिव से ये वरदान लेकर के कि मैं किसी के हाथ के ऊपर रखो भस्म कर दूं, वो सीधे शिव जी पे दौड़ गया, क्योंकि उसने कहा कि मेरे को तुम्हारी पत्नी पार्वती से प्रेम है, मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ऐसे नीच लोग, ऐसे लोग, इनका मतलब कि इतनी सोच नीची होती है, ये कृष्णा तक को मारना चाहते हैं। ऐसे ही लोग हैं आज के समय में जो धर्म शास्त्र को पढ़ करके भगवान के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? चाहे वो बड़े बड़े दाढ़ी पहन बना लिए, चारवाक ऋषि की तरह सन्यासी भले ही बन गए हों, ठीक है, पर वो धर्म की बात नहीं करते हैं, शास्त्रों की बात नहीं करते। या सो कॉल्ड जो लिबरल लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो लोग जो बातें करेंगे, टीवी पे आकर के बड़े बड़े चीज़ बताएंगे और आपको गुमराह करेंगे, उनका भगवान से अस्तित्व हटाने का उनका प्रयास करता है। तो ये है अश्वत्थामा। भगवान कहते ऐसा उत्तंड है अश्वत्थामा। तो जब अश्वत्थामा इस प्रकार से भीम को देखता है कि वो आ रहा है अटैक करने के लिए, वो क्या करता है? भीम के अटैक करने से पहले वो सोचता है कि वो एक सीख लेता है, मंत्र प्रज्वलित करता है और जो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उसको दिया गया था वो सीधे छोड़ देता, कहता कि जाओ पांचों पांडवों का वध कर दो। इधर भगवान कृष्ण ने अर्जुन का कहा देखो वो तेज निकल रहा है, वो ब्रह्मास्त्र है, तुमको भी द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी। और ये आह्वान करता है और ये कहता है अर्जुन देखो सोच कितनी अच्छी है। आप देखो, आप कहते हो अर्जुन और आप कंपेयर करते हो कर्ण से, अरे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पहाड़ से, आसमान से और जमीन से कंपैरिजन नहीं होता है। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को छोड़ते वक्त क्या बोलता है कि इस अश्वत्थामा का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो, इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। देखो सोचो, एक मारने के ऊपर तुला हुआ है जिसने इतना बड़ा पाप किया है, यहाँ पे अर्जुन के बेटे मर गए, फिर भी वो सोच रहा है विश्व का कल्याण हो, और वो जब छोड़ता है ये भी ब्रह्मास्त्र। व्यासदेव और नारद मुनि देखते हैं और वो तुरंत आसमान में आते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक देते हैं। वो दोनों व्यासदेव कहते हैं अश्वत्थामा को, जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें ब्रह्मास्त्र दिया था तो बताया नहीं था कि इसे छोड़ा नहीं जाता है, और तुमने छोड़ दिया। फिर वो अर्जुन को भी कहते कि अर्जुन तुमने क्यों छोड़ा? तो व्यासदेव को बोलते अर्जुन कि मैंने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए छोड़ा है, अगर यही छोड़ता तो ये इसका बर्बाद सब लोग को बाहर डालता, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं इसको वापस ले सकता हूँ। और कृष्णा कहते हैं कि ये वापस तो ले सकता है मुनिवर व्यासदेव जी,
लेकिन दिक्कत क्या है, अगर ये छोड़ा, अगर ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो फिर ये ब्रह्मास्त्र आकर के इन पांचों पांडवों को मारने का प्रयास करेगा ना। तो आप कुछ ऐसा करिए कि वो, और वो निर्लज है, उसको पता नहीं है। जब व्यासदेव कहते कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, अश्वत्थामा कहता मेरे को आता नहीं है, मेरे को बस छोड़ने आता है, लेने नहीं आता है। और कृष्णा कहते वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो तपस्वी भी नहीं है। अर्जुन कर सकता है, और अर्जुन व्यासदेव की बात मानते हुए, देखो व्यासदेव है ना, व्यासदेव की बात मानते हुए वो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं। और यहाँ पे अश्वत्थामा कहता है मैं तो कर नहीं सकता, तो अश्वत्थामा फिर व्यासदेव कहते कि फिर कहीं और इसको बदलो डायरेक्शन। वो कहता है कि जब मार नहीं सकता पांच पांडवों को, तो पांडवों के बीच को मार दूंगा। कारण क्या है, मध्वाचार्य बोलते हैं अश्वत्थामा जब गया था ना, ये महाभारत में नहीं है, मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय में, अश्वत्थामा जब गया था किसके पास, दुर्योधन के पास, तब उसने, दुर्योधन ने उसको कहा था कि देखो मैं मर रहा हूं, लेकिन जो मेरी पत्नी है ना, उसके पत्नी, मेरी पत्नी के गर्भ में, ठीक है, अपने बीज से डाल करके उसका संग करके पुत्र उत्पन्न करना और उसको राजा बनाना। इसीलिए यहाँ पे जो अश्वत्थामा था, जो कि स्वयं ब्रह्मचारी होते भी, उसने मन में सोचा मैं ऐसा करूँगा, इसलिए वो ब्रह्मचर्य उसका टूट गया था और वो ब्रह्मास्त्र को वापस बुला नहीं सकता। और दूसरा चीज उसने सोचा कि जब बीज ही को मार डालूंगा, जिसके, अर्जुन के, पांडवों के बीज को, तब दुर्योधन का बीज आ सकता है। और इस कारण से उसने क्या किया, जो ब्रह्मास्त्र था उसको मोड़ दिया किसकी तरफ, उत्तरा के गर्भ की तरफ। और उत्तरा के गर्भ में जा करके वो ब्रह्मास्त्र को कहता है कि जाओ उसके गर्भ को नष्ट कर डालो। ये देख करके कृष्णा क्रोधित हो जाते हैं। कृष्णा कहते हैं तुझे क्या लगता है कि तेरा ये ब्रह्मास्त्र नष्ट कर देगा तो मैं उसको जीवित नहीं कर सकता? अरे मैं ईश्वर हूँ। वहां पे भगवान को बताना पड़ा। और यहाँ पे महाभारत में भी, भागवत में भी, महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं ईश्वर मैं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मरे हुए को भी जिंदा मैं कर सकता हूँ। तुमको क्या लगता है उस बीज को अगर नष्ट कर दिया तो उसको कोई जीवित नहीं कर सकता? मैं भगवान श्री कृष्ण, मैं स्वयं करके दिखाऊंगा। और उस ब्रह्मास्त्र को जब वो छोड़ देता है, इधर जब ब्रह्मास्त्र इधर हो जाता है तो ये अर्जुन उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके इसको द्रौपदी के पास लेके चलते हैं। इधर उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान उस गर्भ को फिर से जीवित दान दे देते हैं और वही परीक्षित महाराज होते हैं जिनकी कृपा से हम लोग को भागवत श्रवण करने को मिला। और उन्हीं के पुत्र हैं जन्मेजय, जो कि ये महाभारत का श्रवण कर रहे हैं वैशंपायन ऋषि से। परीक्षित जब अश्वत्थामा को इस प्रकार से पकड़ के लेके आते हैं भीम और अर्जुन, तो भगवान कहते मारो इसको। अब यहाँ पे भगवान धर्म की, देखो धर्म की वो देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं अर्जुन और भीम सबका। एक तरफ भीम है, अर्जुन को निर्णय लेना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे हर का आर्ग्यूमेंट। एक तरफ भीम है जो कि कर रहा है हाँ मार डाले इसको, एक तरफ युधिष्ठिर महाराज है कह रहे कि मत मारो। और अर्जुन को निर्णय लेना है, ठीक है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुमको निर्णय लेना है कि इसको मारना है कि नहीं मारना है। अब शास्त्र क्या कहता है, देखो सब शास्त्र कहते हैं, हर एक का यही है धर्म, सब करके भागा जाता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा अधर्म कार्य किया हो। एक ब्राह्मण, एक स्त्री और एक बालक को आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। भीम कहते हैं वही शास्त्र कहता है कि जब ब्राह्मण या कोई भी
अगर एग्रेसर आतताई हो जाता है, क्योंकि इसने सोते हुए बालकों की हत्या की है और फिर से इसने बालक को मारने का प्रयास किया है, तो एग्रेसर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसको मारा जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब पृथु महाराज के सामने पता चलता है कि ये धरती कुछ नहीं दे रही है, तो गाय का रूप बन के भागने लगती है, तो पृथु महाराज भी तलवार लेकर के दौड़ जाते हैं, कहते हैं भले तुम गाय का स्वरूप भी ले लो, चाहे तुम स्त्री हो, पर तुमने अपराध किया इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो अगर एग्रेसेसर है तो उसका आतताई का वध चाहे वो किसी भी रूप में हो करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि और ये हमारा गुरुपुत्र भी है, गुरुदेव का पुत्र है। भीम कहते हैं गुरुपुत्र है तो क्या हुआ, ठीक है ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, पर इसने कार्य क्या किया है वो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर एक्ट के अनुसार देखें तो चाहे गुरु भी हो, अगर वो अधर्मी हो जाए, पापी हो जाए, तो उसको मार देना चाहिए। ये युधिष्ठिर भीम इस तरीके से वाद विवाद कर रहे थे। इधर द्रौपदी की महानता देखिए, अभी द्रौपदी क्या बोलती है ये सुनना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि द्रौपदी की वजह से महाभारत युद्ध हुआ। प्लीज ऐसा मत बोलिए, नहीं तो आपके जीवन में शायद कुछ गलत भी हो सकता है। हमने देखा जिन लोगों ने द्रौपदी के जीवन में कुछ भी गलत करने का, गलत सोचने का प्रयास किया, उनका जीवन निरर्थक या नष्ट होने का तरफ चला गया। द्रौपदी अगर कारण होती तो फिर कृष्ण शांति दूत बन के क्यों जाते, सोचने वाला विषय। द्रौपदी इवन दो भीम भूल गया था सब कुछ, कहा कि हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं, जो जलाया, जो मारने का प्रयास किया चाणक्य के, जो मेरी पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया, जो हमें हमारा सब कुछ छीन लिया, वो सब चीज होते हुए भी द्रौपदी ने और भीम ने क्या कहा था, अगर शांति से हमें 5 राज्य भी मिल जाता है कृष्णा, तो हम वो 5 राज्य लेने को तैयार हैं। द्रौपदी भी रेडी हो गई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण गए थे शांति दूत बन के। तो ये कहना कि द्रौपदी जिम्मेदार है, ये दरअसल ये कहना कि एक तरीके से कि कृष्ण और उनके भक्त जिम्मेदार हैं। अगर महाभारत का युद्ध का कोई जिम्मेदार है तो वो दुर्योधन है, अगर महाभारत के युद्ध का कोई जिम्मेदार है तो धृतराष्ट्र है, और अगर महाभारत के युद्ध का कोई जिम्मेदार है तो कर्ण है। यही तीनों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी जाती है। ये मेरा नहीं, व्यासदेव आचार्यों का भी कहना है। इसलिए कृपया करके मैं आपसे विनती करता हूँ, ये गलत फहमियाँ मत फैलाइए कि द्रौपदी इस युद्ध की जिम्मेदार है। द्रौपदी का देखो अब हृदय, स्त्री है, कई बार स्त्री का हृदय कोमल होता है, ठीक है, लेकिन स्त्री का हृदय कोमल के साथ साथ वो समझ सकती है वेदना दूसरी स्त्री की। वो कहती है कि ये जो अश्वत्थामा है, ये हमारी गुरु की पत्नी, हमारी गुरु पत्नी कृपी की का पुत्र, इकलौता पुत्र, और कृपी अभी भी जीवित है इसी के सहारे। देखो यहाँ पे भी आज 5000 वर्ष पूर्व आप सुनो, कृपा दुर्योधनाचार्य के मृत्यु के बाद भी क्या इस कृपी ने सती किया, क्या किया, नहीं किया। फिर हम कैसे कहते कि सती करना ही होता है। उत्तरा, अभिमन्यु मर गया, क्या उसने सती हुई? तो ये कहना कि शास्त्र कहता सती करने के लिए, नहीं, ये खुद से एक स्त्री की इच्छा होती है। कभी भी शास्त्र या सनातन धर्म इसकी वो बोलता नहीं है। ये हम लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया जाता है ताकि हमको शास्त्र पे भरोसा हटाने के लिए कि देखो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सती करने के लिए प्रथा था। ये कहीं आप नहीं पाओगे, ये सिर्फ हमारे टेक्स्ट बुक में पाओगे, जो कि हिस्ट्री इन लिबरल लेफ्टिस्ट लोगों ने लिख दिया। तो द्रौपदी कहती है मेरे तो 5 पुत्र तो मारे गए, उन्हें अब तो जीवित कोई कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन कृपी की, हमारी गुरु की पत्नी का एक ही पुत्र, अगर उसको भी मार दिया तो
तो जैसे मैं अभी दुख में जा रही हूँ वैसे वो भी जाएगी। देखो ये है द्रौपदी की संवेदना, ये संवेदना कि दूसरे की एम्पैथी जिसको हम कहते हैं समझना, कि वो कैसे कितना कष्ट में जाएगा वो वही समझ सकता है जब उसका हृदय बहुत ही महान हो। दूसरा रीजन द्रौपदी कहती है कि क्योंकि ब्राह्मण है, गुरु है, गुरु पुत्र होने के कारण ये हमें हमारा कर्तव्य नहीं है कि जिस गुरु ने हमें शिक्षा दी उसी के वंश का हम नाश कर दें। इसलिए ये एक तरीके से इनग्रैटिट्यूड या अनग्रैटिट्यूड होगा अगर हम अश्वत्थामा को मारते हैं। सोचो, आप समझने का प्रयास करो, उसके 5 पुत्रों को मार डाला है अश्वत्थामा ने सोते वक्त, उसके भाई धृष्टद्युम्न को रेत करके एकदम मारा है, उसके कितने भाइयों कितनों को ऐसे अश्वत्थामा ने मारा है क्रूरता पूर्वक। ये द्रौपदी की महानता है। इसीलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में रख दिया द्रौपदी की इस लीला को। ये महानता है द्रौपदी की कि वो द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी धर्म से निकली हुई है, अग्नि से प्रकट हुई है। इसीलिए जब उसको घसीट के ला भी रहे थे कौरव लोग, और जब उसका इस प्रकार से नग्न करने का प्रयास किए, तो फिर वो अंत में क्या बोलती है, वो प्रणाम करती है कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रणाम नहीं किया। कितनी संवेदनशीलता है, महाभारत में वर्णन आता है। वो कहती है कि सबके आंख से आंसू बह रहे थे, सिर्फ 4 लोग के आंख से आंसू नहीं बह रहे थे। उस सभा में भी वो ये देख पा रही थी कि भले ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे पर इनके आंख से आंसू तो बह रहा है। 5 लोग के आंख से आंसू नहीं बहा था, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी और धृतराष्ट्र के भी। वो तो बस पूछ रहा था स्कोर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मेरा बेटा जीता, मेरा बेटा जीता। देखो कर्मा कैसे कार्य करता है, वो पूछ रहा था ना कैसे कि मेरा बेटा जीता, तो वही कर्मा कैसे आया। आज कितने मरे 10, आज कितने गए 12 विकेट गिरा, आज कितने गए 16 को मार दिया। सोचो कितना उसको दुख हो रहा होगा। तो इसलिए आता है ये द्रौपदी ये कहती है कि इसलिए मैं तो कहती हूँ कि इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ क्या मतलब कि जो उचित हो सके वैसा इसको दंड देना चाहिए, पर मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, तुमको ऐसा करना है कि द्रौपदी की भी बात सही रखनी है, युधिष्ठिर भी एक तरफ है और एक तरफ भीम भी है, और मैं भी कृष्णा कहते हैं कि मैं भी भीम का साथ देता हूँ ताकि पलड़ा एक जैसा हो जाए दोनों तरफ बराबर बराबर, क्योंकि ये अधर्मी है, इसने क्रूरता पूर्वक मारा है। क्या करना है तुम अब सोचो। अब अर्जुन धर्म सकता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है मारे या ना मारे। तब वो अर्जुन सोचता है कि हम क्या कर सकते हैं। उसने क्या किया, उसके जो बाल थे उसको पकड़ के काट दिया, और अश्वत्थामा की एक मणि थी, वो मणि को, जिस वो मणि से वो अजय बना हुआ था और उस मणि से वो निरोग रहता था, उसको ताकत मिलती थी, राक्षसों से दूर रहता था, पिशाचों से दूर रहता था। वो मणि को भगवान ने छीन लिया, निकाल लिया अर्जुन ने, और उसको जा करके द्रौपदी को दे दिया, और द्रौपदी ने अंत में जा करके युधिष्ठिर महाराज को दे दिया। और भगवान ने कहा कि सुनो अश्वत्थामा, तुमने इतना घोर कृत कार्य किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। भगवान ने तुम ब्राह्मण हो फिर भी मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ, 3000 वर्ष तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आएगा, तुम्हारे शरीर से सब जगह पे रोग हो जाएंगे, पस निकलेंगे, तुम कहीं भी आदर की तरह पूजे नहीं जाओगे, और जहाँ पे भी रहोगे वहाँ से लोग तुमको धुतकारेंगे, तुम इस तरीके से भटकते हुए रहोगे 3000 वर्षों तक। और वो अश्वत्थामा फिर हम देखते हैं
व्यासदेव के पास जाता है, व्यासदेव से प्रार्थना करता है। व्यासदेव कहते हैं कि हाँ, मेरा कभी कभी तुम संग ले सकते हो। और वो बद्री के आश्रम में इस प्रकार से अश्वत्थामा भटकते रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ने, द्रौपदी ने कितनी महान कार्य अपना दिखाया, अपना दया दिखाया, अपनी महानता का विचार प्रकट किया कि गुरु पत्नी की सोचने के लिए कि कृपवाई जो है वो भी ऐसे दुख भोगेगी, इसलिए अश्वत्थामा को भगवान ने और पांडवों ने छोड़ दिया। कल हम अभी यहाँ पे क्या होता है कि अब भगवान युधिष्ठिर और पांचों पांडवों को ले जाकर के किसके पास जाते हैं? के पास, गांधारी के पास और धृतराष्ट्र के पास। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन छिप गए कृष्णा के पीछे? उन्होंने क्या ऐसा देख लिया जिससे कि उनके अंदर भय हो गया गांधारी के प्रति? पहले युधिष्ठिर ने कृष्णा को क्यों भेजा धृतराष्ट्र के पास, जानने के लिए हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की